हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इसमें पूरे भारत की तस्वीर झांकियों के रूप में सामने आती है, तो देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। इससे दुनिया को ये संदेश जाता है कि भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत ना करें, तो देशवासियों को ये आश्वासन मिलता है कि देश अपनी रक्षा करने में सक्षम है। इस साल भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आइए जान लेते हैं कि सेना की परेड कैसे गणतंत्र दिवस की शान बन गई। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत ने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हर साल इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत अपनी सेनाओं की ताकत, तकनीकी तरक्की और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करता है। इस दौरान सेना की खास परेड होती है, जो रायसीना हिल से शुरू होकर कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक जाती है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने सशस्त्र सेनाओं के 3000 जवानों ने मार्च किया था। 31 तोपों की सलामी दी गई थी और वायुसेना के विमानों ने करतब दिखाए थे। पहली परेड का आयोजन जहां एक स्टेडियम में किया गया था, वहीं अगले ही साल इसे राजपथ पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद जल्द ही केंद्र सरकार राज्यों को भी इसमें हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित करने लगी और सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी परेड का हिस्सा बन गई। इससे परेड अनेकता में एकता का प्रतीक बन गई। जैसे जैसे राज्य अपनी झांकियां परेड में भेजने लगे, परेड और भी लंबी और कलरफुल होती गई। दिल्ली से दूर रहने वालों के लिए ये परेड आज भी आकर्षण का केंद्र है। अब तो इसमें कई सरकारी विभाग भी हिस्सा लेते हैं। वास्तव में भारतीयों के लिए शुरुआत में ये परेड एक शक्तिशाली गणतंत्र के रूप में अपने अस्तित्व को दर्शाने का प्रतीक थी। इसके लिए अंग्रेजी सरकार से भी कुछ प्रेरणा मिली थी, जो अपने ग्रैंड रिसेप्शन और प्रोसेशन के लिए जानी जाती थी और जिससे भारतीय काफी हद तक परिचित थे। समय के परेड में भव्यता आती गई। जैसे जैसे भारत अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की करता रहा, उसका प्रदर्शन भी इसका हिस्सा बनता रहा। परेड में तीनों सेनाओं की टुकड़ियां, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, एनसीसी के कैडेट तो कदम ताल करते ही हैं। भारतीय सेनाओं के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाता है। परेड का मुख्य आकर्षण भी सेना के टैंकों से लेकर मिसाइलें तक होती हैं। ये जब राष्ट्रपति को सलामी देती है तो पूरा देश जज्बे से ओतप्रोत हो जाता है। हवा में करतब दिखाते वायुसेना के विमान हर किसी को रोमांचित कर देते हैं। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में आत्मनिर्भर भारत की खास झलक दिखाई जाएगी। भारतीय सेना इसमें स्वदेशी और अत्याधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन दुनिया के सामने करेगी। T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल, अग्निबाण, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार और वाहन इसका हिस्सा होंगे। हवा में एयरफोर्स अपनी ताकत और करतब से लोगों को रोमांचित करेंगे। करीब 77,000 लोगों की मौजूदगी में 300 कलाकार परेड की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 18 मार्चिंग दस्ते, 15 बैंड और 31 झांकियां इसका हिस्सा बनेंगी। बताया जा रहा है कि कुल 5,000 कलाकार कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। साल 1950 में इसकी शुरुआत इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो से हुई थी। मुख्य अतिथि की सूची भारत के साथ दूसरे देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों को भी दर्शाती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मार्शल जियानिंग साल 1958 में इसके मुख्य अतिथि थे। साल 2015 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा इसके मुख्य अतिथि बने थे। इस साल एक बार फिर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।